चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सब डिवीजन ऑफ जर्नल पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब इसके अंदर हम कैश बुक के अलावा जो बाकी बुक्स हैं वो कवर करेंगे। कौन कौन सी हैं? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ये हम कवर करेंगे इसका। तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा परचेज बुक से। परचेज बुक या इसको परचेज जर्नल भी बोला जाता है। फॉर्मेट इसका कॉमन है। जो कॉमन बातें हैं वो मैंने बता दी। पर्टिकुलर बुक और पर्टिकुलर टीचर्स के हिसाब से एक दो कॉलम एक्स्ट्रा हो सकते हैं। डेट हो गया, यहाँ पर कुछ लोग पर्टिकुलर लिखवाते हैं और कुछ लोग नेम ऑफ द सप्लायर लिखवाते हैं। यहाँ इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ डिटेल अमाउंट आ जाएगी और यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये कॉलम है। अब बात यह आ रही है कि परचेज बुक बनाते कैसे, वो अलग बात है, लेकिन परचेज बुक में आता क्या क्या है। पहली बात तो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इन चारों बुक का कनेक्शन आपका सिर्फ गुड्स से है। किससे है? गुड्स, यानी कि उस चीज से है जिस चीज का आपका काम है। जो मटेरियल आप बेचते हैं, जिस मटेरियल का आपका ट्रेडिंग है, काम है, बिजनेस है, सिर्फ उसी मटेरियल की परचेज परचेज बुक के अंदर आती है। और बात आती है कि परचेज भी दो तरह की होती है। एक तो होती है कैश परचेजेस, नगद आपने खरीदा। बेटा कैश परचेज तो कैश बुक में चली गई, कैश परचेज तो कैश बुक में चली गई। जो उधार परचेज है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, दोनों बातें ध्यान रखना। एक तो उधार परचेज और वो भी किसकी? गुड्स की, वो आएंगी इसके अंदर परचेज बुक में। तो परचेज बुक में आती है उधार परचेज, सिर्फ वो भी सिर्फ गुड्स की। अगर आपने गुड्स के अलावा मशीन, फर्नीचर या ऑफिस के लिए कोई टाइपराइटर, कंप्यूटर उधार खरीदा है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। और कोई भी चीज आपने नगद खरीदी है, पैसे देकर खरीदी है, तो वो भी परचेज बुक में नहीं आएगी। ठीक है, ये इसका बेसिक हो गया। परचेज बुक में हम एंट्री करते कैसे हैं? जैसे जिससे हमने खरीदा उस दुकानदार का यहाँ पर नाम आता है, रामचंद्र एंड सन्स दिल्ली, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया हमने। ऐसे उसके प्लेस का नाम भी लिखा जाता है। फिर हमने अंडरलाइन कर दिया, या उसको बोर्ड लिखो या अंडरलाइन करो। फिर आपने क्या क्या खरीदा? 40 पीसेस फलाना ढिमकाना एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, ठीक है। 100 पीसेस फलाना ढिमकाना एट द रेट ऑफ ₹11 ईच। तो यहाँ पर आ जाएगा 320, यहाँ पर आ जाएगा 1100, टोटल किया हमने 1420। अब इस पार्ट में अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो लेस की जाएगी, लेस ट्रेड डिस्काउंट, सपोज 10% है, तो 1420 का 10% कितना होगा? 142 माइनस कर देंगे। जिसको माइनस करते हैं उसको ब्रैकेट लगाना है। माइनस करने के बाद यहाँ पर आप नेट अमाउंट लिख देंगे कि कुल कितने का परचेज किया। यहाँ पर ईयर आ गया 2021 और सपोज 5 अप्रैल को आपने ये ट्रांजेक्शन की है। एक लाइन छोड़ेंगे और अगली ट्रांजेक्शन लिख देंगे
कि आपने 11 अप्रैल को ये सामान खरीदा है, वो भी ऐसे लिखा जाएगा बेटा। तो जितने दुकानदारों से आपने उधार खरीदा है सबकी यहाँ पे आ जाएगी, फिर सबका टोटल कर देंगे बेटा। उस टोटल का टोटल करेंगे, ये आ गया, यहाँ पर लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट, कुछ लोग तो परचेज अकाउंट डेबिट लेते हैं और कुछ लोग यहाँ पर टोटल लिख देते हैं। तो बेसिक फॉर्मेट्स तो मैं आपको अभी चारों के बता दूंगा। इसके बाद मैं फॉर्मेट बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर बात ये आती है, ये जो कॉलम बनाया मैंने इनवॉइस नंबर, परचेज बुक में यही कॉलम क्यों बना? बेसिकली इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस वो बिल होता है जब हम उधार बेचते हैं, उधार बेचने के टाइम पर सेलर जो बिल इशू करता है वो इनवॉइस होता है, उस इनवॉइस का यहाँ पे नंबर लिखा जाता है। यानी कि इनवॉइस तभी इशू होता है जब आप उधार बेचते हैं, ठीक है ना। हमने उधार खरीदा है तो बेचने वाले ने जो हमें इनवॉइस इशू किया, उस इनवॉइस का यहाँ पर नंबर आता है बेटा, 203, 405 जो भी नंबर है वो लिख देते। एक परचेज में एक नंबर है, दूसरी परचेज में दूसरा नंबर है। क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर नहीं है तो इसको, इस कॉलम को हम इग्नोर करेंगे। किसी को इस फॉर्मेट में दिक्कत है, कुछ पूछना है तो देखें ना। क्योंकि पेपर पूरा एमसीक्यू आना है, तो आपको क्या करना है, चारों के फॉर्मेट आपको अच्छे से समझने हैं, एक एक इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से करना है, जो मैं बताऊंगा कि कौन सा करना है, पांचों का, है ना। और उसके बाद इनकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, सारे एमसीक्यू, सारे वेरी शॉर्ट, डिफरेंट डिफरेंट बुक से सब कुछ अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद नंबर आता है बेटा सेल्स बुक का। डेट, देखो फॉर्मेट वही का वही है, पर्टिकुलर्स, पर यहाँ पर कुछ लोग नेम ऑफ द कस्टमर भी लिखते हैं, कस्टमर्स। ये वही है इनवॉइस नंबर, जो बिल आपने इशू किया उसका नंबर, और डिटेल अमाउंट, टोटल अमाउंट। फिर आपने जिस सेलर को बेचा उसका नाम आएगा, क्या क्या बेचा, बिल्कुल वैसे ही डिटेल आएगी जैसे आपने परचेज बुक में की है, सेम टू सेम अंदर। अगर मैं हेडिंग ना बताऊं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपने सेल बुक बनाई है या परचेज बुक बनाई है, इनके इंटरनल जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल सेम है। इसके अंदर आता क्या क्या है, एक तो उधार सेल आती है, नगद वाली कभी नहीं आती, नगद वाली तो कैश बुक में चली गई, यहाँ पर आती है उधार सेल, वो भी सिर्फ गुड्स की बेटा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स के अलावा आपने कुछ और बेचा है तो वो सेल बुक में कवर नहीं होगा। सेल बुक में सिर्फ कवर होता है गुड्स, और वो भी उधार, ठीक है। गुड्स का मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड आइटम जो आप सेल करते हैं बिजनेस पर्पज से, सिर्फ वही वाली सेल इसके अंदर आएगी जो कि उधार बेचा है, और नहीं आएंगे। और टोटल जो आएगा उसे लिखा जाएगा, कुछ लोग तो टोटल लिखते हैं लेकिन मोस्टली लोग लिखते हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पर टोटल आएगा।
परचेज बुक और सेल बुक के फॉर्मेट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप जरूर बताओ मुझे। ठीक है, परचेजेस रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक, इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बुलाया जाता है। फॉर्मेट के जो कॉलम्स हैं वो मोर और लेस बिल्कुल सेम होते हैं। ये टोटल अमाउंट है वही वाला, ये डिटेल अमाउंट है वही वाला, यहाँ पर पर्टिकुलर वही वाला है, डेट वही है। तो यहाँ पर खाली पर्टिकुलर से आएगा, आगे कुछ और लिखने की नीड नहीं है। लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि परचेज बुक से रिलेटेड ही है ये, जिनसे खरीदा था उन्हीं को वापस करते हैं, तो उसी सप्लायर का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं आता, यहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं आता, ये एक स्पेशल चीज है बेटा। ये मैं आपको समझाऊंगा, इसमें समझाने की सिर्फ यही चीज है, बाकी कुछ खास नहीं है। परचेज बुक और सॉरी परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक के बारे में जो बताऊंगा वो आप अच्छे से समझिए। ठीक है, जिनसे आपने खरीदा था आज आप उनको गुड्स वापस कर रहे हैं, तो इस बुक के अंदर क्या आता है, रिटर्न ऑफ दोज गुड्स which were purchased on credit। वो गुड्स जो आपने उधार खरीदा था वो आपने वापस किया है तो आएगा इसके अंदर। जो गुड्स आपने उधार खरीदा था उसमें से कुछ गुड्स आपने वापस किया है तो वो इसके अंदर आएगा। तो जिसको आप वापस करते हो, सपोज आपने ए को वापस किया गुड्स, ए को वापस किया गुड्स, तो आप एंट्री क्या करते हो, ए डेबिट, जो एंट्री क्या करते हो, ए डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो आपने ए को डेबिट किया ना, इसलिए जिसको आप डेबिट करते हो रिटर्न करने के टाइम पर, आप उसे एक नोट इशू करते हो, उस नोट का नाम है डेबिट नोट। उस नोट का नाम है डेबिट नोट। एक वाउचर इशू होता है, एक डॉक्यूमेंट इशू होता है एविडेंस के तौर पे कि मैंने गुड्स वापस किया था, और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम उस ए को डेबिट कर देते हैं और वो बंदा हमें क्रेडिट नोट इशू करता है। क्योंकि हम डेबिट नोट इशू करते हैं तो हम इसके अंदर एक कॉलम बनाते हैं, उस कॉलम में इनवॉइस की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डेबिट नोट नंबर। इसमें आ जाएगा डेबिट नोट नंबर। बहुत खास लेक्चर है आज का, ध्यान से सुनना बेटा, हर चीज नोट करो, कोई भी चीज इग्नोर करने वाली नहीं है। अंदर की डिटेल वही की वही है, आपने किस सप्लायर को क्या क्या वापस किया, क्या क्या डिस्काउंट थी घटा के वापस कर दिया होगा, वो सब चीजें आएंगी। और टोटल को परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट भी लिखा जाएगा, वो सब चीजें होंगी।
कभी कभी क्वेश्चन देखकर हमें मालूम नहीं हो पाता कि ये परचेज रिटर्न बुक में ये वाली एंट्री आएगी नहीं आएगी। हम गुड्स वापस क्यों करते हैं? कई बार गुड्स खराब आ जाता है, गुड्स के प्राइस उसने ओवर चार्ज कर दिए, तो जितना प्राइस का डिफरेंस है उसके लिए भी हम डेबिट नोट इशू करते हैं, वो भी परचेज रिटर्न बुक में चला जाता है। तो वो सब चीजें आती हैं इसके अंदर। जिस ट्रांजेक्शन के आगे लिखा हो रिटर्न गुड्स टू, किसी को वापस किया वो इसके अंदर आएंगी। अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम, किसी दुकानदार से हमें अलाउंस मिला किस बात का? फॉर मिस्टेक या चेंज इन प्राइस या इनवॉइस। जो उसने बिल बनाया था उसके अंदर या उसमें जो प्राइस लगाया उसके अंदर कोई मिस्टेक आ गई है और वो ओवर चार्ज था बेटा, तो उसने सही करके हमें भेज दिया। ठीक है, तो उसका अलाउंस हमें मिला है, तो ये भी परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। तो ये ऐसी कुछ लैंग्वेजेस आती है जो आपको परेशान करेंगी, ये सब परचेज रिटर्न बुक में जाती हैं ये चीजें। उसके बाद नंबर आता है बेटा सेल्स रिटर्न बुक। सारे कॉलम वही के वही हैं, बस ये जो कॉलम है स्पेशल है, इसमें आएगा क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट नंबर यानी कि जिसको मैंने बेचा था उधार, उसने मुझे गुड्स वापस किया, तो जर्नल एंट्री के अंदर मैं उसे क्रेडिट करूंगा ना, इसलिए रिटर्न ऑफ गुड्स which were sold on credit। जब मैंने उधार बेचा था उसमें से कुछ गुड्स वापस आ गया, तो जो वापस करते हैं उन्हें मैं क्रेडिट करता हूं और एक नोट इशू करता हूं, उसका नाम होता है क्रेडिट नोट नंबर। बाकी सब कॉलम वही के वही है बेटा, और जो टोटल आता है उसे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करके कर देते हैं या टोटल लिख देते हैं। तो इसका ये लॉजिक है। अब इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है बेटा? रिटर्न गुड्स फ्रॉम, रिटर्न गुड्स फ्रॉम हमें किसी ने वापस किया, वो आ जाएगा। क्या कहिए भाई, ये लैंग्वेज लिखी जाती है। अलाउंस अलाउड टू, हमने किसी को अलाउंस अलाउ किया फॉर मिस्टेक इन प्राइस और इनवॉइस। या तो बिल में फर्क आ गया या प्राइस में डिफरेंस आ गया, तो उन चीजों को कंसीडर करते हुए हम उसको डिफरेंस के लिए अलाउ कर देते हैं और उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और एक नोट इशू करते हैं। उस नोट का नाम है क्रेडिट नोट।
क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं बेटा? जब कोई हमें गुड्स वापस करता है बेचा हुआ। डेबिट नोट कब इशू करते हैं? जब हम किसी को गुड्स वापस करते हैं खरीदा हुआ। ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। मोस्टली बच्चे इसको रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके लेक्चर में नॉर्मल डिस्कशन का पॉइंट नहीं होता। तो इन चीजों को आप साफ से नोट करके चलो बेटा। अब बेटा डिस्कशन हमारा कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, इनके ऊपर शॉर्ट डिस्कशन हमारा एक रिविजनरी डिस्कशन हो चुका है। तो जो ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस which do not find any place in any of the above books। above books कौन सी? ये वाली। will be recorded through जर्नल प्रॉपर। उनको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा या जनरल जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जनरल जर्नल भी जनरल प्रॉपर का ही दूसरा नाम है। जितनी भी बुक्स हैं उनके सारे नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में किसी भी वर्ड को यूज कर लेते हैं लोग। ठीक है, चलो अब एक एमसीक्यू मेरे को याद आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में आता है। देखो ये सब जर्नल के टुकड़े हैं। जर्नल का सब डिवीजन है क्या? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। अब इनमें से ये जो बुक्स हैं ये सब के सब इनको सब्सिडियरी बुक्स या हम इनको प्राइमरी बुक्स भी बोल सकते हैं, बोला जाता है। लेकिन कैश बुक को सब्सिडियरी बुक तो बोला ही जाता है, जिनके प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है, एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। कैश बुक एक ऐसी चीज है जिसको प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। अब प्रिंसिपल बुक क्या होती है मैं आपको बताता हूं। लेजर, लेजर को प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये बुक सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस बनाने में काम आती है। जिन चीजों से सीधा ट्रायल बैलेंस बन जाता है वो प्रिंसिपल बुक होती है। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम कैश अकाउंट नहीं बनाते। जो लोग कैश बुक बनाते हैं वो लोग लेजर के अंदर कैश अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम फॉर्मेट, सेम बैलेंसिंग होती है। ठीक है, तो कैश बुक जर्नल का पार्ट तो है ही है, यानी कि सब्सिडी बुक तो वो है ही है, साथ में वो लेजर का भी पार्ट काम करती है क्योंकि वो कैश अकाउंट का भी रोल प्ले करती है बेटा। इसलिए कैश बुक जर्नल का पार्ट भी है और लेजर का पार्ट भी है। इसका मतलब कैश बुक सब्सिडियरी बुक यानी कि प्राइमरी बुक भी है
एज वेल एज इट इज प्रिंसिपल बुक ऑल्सो। ये बहुत बड़ा आपका एमसीक्यू बनेगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड कर लो। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूँ सब्सिडियरी बुक चैप्टर के, उनको बहुत अच्छे से फिनिश करो। और इस चैप्टर के एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट वगैरह सब कुछ फिनिश कर लो आज से कल दिन तक के बीच में। और कल की क्लास या तो 2 बजे होगी या 9 बजे होगी, एज पर द सिचुएशन। जो बच्चे बताएंगे क्लास वगैरह नहीं है या जो भी है वो उस हिसाब से लेंगे। कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज करो, अदरवाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। लेक्चर तो मैं ये वाला आपको अभी हाथों हाथ शेयर करूँ। एससी शर्मा बुक से टर्म 1 के लिए अगर मैं डिस्क्रिप्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो नोट करो। इलेक्शन 1, इलेक्शन 4, 1, 4, 7, 9, पेज 9.18 बड़ा खास है। से 9.19 तक और इलेक्ट्रेशन 14 भी करना है। एक दो क्वेश्चंस देख लो बेटा, कौन कौन से कर सकते हैं। इस चैप्टर में से एमसीक्यू आएंगे, अच्छे खासे आएंगे। क्वेश्चन 16, एटीन और 20। ठीक है, उसके अलावा वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज, फिलअप वगैरह, वो तो कोई छोड़ना ही नहीं है। ये सब फिनिश कर लो, आज रात से शुरू करके कल दिन तक खत्म कर दो इसको, 12 से 1-2 बजे से पहले पहले, और एफिशिएंटली फिनिश करना बेटा, है ना। बाय। बोलो बेटा। सर मुझे जर्नल में कुछ क्वेरीज है, वो पूछनी है। हाँ बिल्कुल, क्वेरी लेंगे। मैं आपको मैसेज मैसेज करेगी, कर दे बेटा। राशि कर बोलो दूं? बेटा। तो मैंने फीस ट्रांसफर की थी, एक बार आप कंफर्म कर देना। अच्छा, मुझे एक बार दोबारा मैसेज कर दो बेटा, मैं टाइम निकाल नहीं पाया कुछ। ठीक है। गुंजन, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तब तक आप माइक ऑफ नहीं करेंगे। ओके सर। क्लास बीच में बंद हो जाएगी तो रीज्वाइन कर लेना।
आपका मैसेज आया नहीं बेटा, दोबारा भेजो। सर भेज रही हूँ।